जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है ज्ञान भाई आपकी शक्ति प्लेटफॉर्म। हम लोग सीसीसी इम्पोर्टेंस क्वेश्चंस का वीडियो देखेंगे आज। और ये सारे क्वेश्चंस कई बार सीसीसी के एग्जाम्स में आ चुके हैं और उन्हीं सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे लाया गया है दोबारा से, जिससे आप लोग की अच्छी से तैयारी हो जाए और ग्रेड्स भी अच्छे आ जाएं। आप लोग लगातार वीडियो पे बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें, जिससे आपको सारी क्वेश्चंस की जानकारियां मिल जाएं। क्वेश्चंस बहुत ही आसान भाषा में तैयार किया गया है। क्वेश्चंस हमारे इम्पोर्टेंट्स भी हैं और कई बार रिपीट हो चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पे सीसीसी क्वेश्चंस को लेके आया हूँ। और एग्जाम्स हमारे मार्च के महीने में 16 तारीख से लेकर के और 20 मार्च तक ये 3 मंथ का इकट्ठा होने वाला है, जनवरी, फरवरी और मार्च का। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को लेकर के, और कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं उन सबको एक एक करके हम अपना यहाँ पे देखेंगे और स्टार्ट करते हैं। चलते हैं। डीवीडी इज डीवीडी इज बेस्ड ऑन, डीवीडी का वैसे पूरा नाम होता है डिजिटल वीडियो डिस्क और डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। अलग अलग इसका है, इसके दो फुल फॉर्म होते हैं डीवीडी के। डिजिटल वीडियो डिस्क होते हैं और डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। डीवीडी बेस्ड ऑन किस पे आधारित होता है, ये आपको यहाँ पे लिखा है। यूएसबी पेन टेक्नोलॉजी, मैग्नेटिक डिस्क टेक्नोलॉजी, मीडिया टू स्टोर वीडियो डेटा ओनली, ऑपरेटिंग डिस्क टेक्नोलॉजी। तो ये ऑपरेटिंग डिस्क में आते हैं, क्योंकि कोई भी हो डीवीडी, इसका पूरा नाम ही है डिजिटल वीडियो डिस्क। तो ये आपका ऑपरेटिंग डिस्क टेक्नोलॉजी। तो ये क्वेश्चंस कई बार हमारे सीसीसी के एग्जाम्स में आ चुके हैं और यहाँ पे फिर से आपको क्वेश्चंस लाया गया है, जिससे एग्जाम्स की अच्छी तैयारी हो जाए, प्रिपरेशन हो जाए, जिससे मार्क्स अच्छे आए और ग्रेड तैयार हो जाए। मैं चलता हूँ यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास सेकंड है। 1 बाइट इज 1024। 1 बाइट बराबर 8 बिट होते हैं, लेकिन 1 बाइट इज इतना नहीं है। इन ये आपका स्टेटमेंट गलत है, ये हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। 1 किलो बाइट में 1024, 1 किलो बाइट, एक मिनट, ये क्वेश्चन आप 1 किलो बाइट में 1024, किलो बाइट यहाँ पे आपका हो जाएगा किलो बाइट, इसी को केबी कहते हैं, किलो बाइट, ये लिखा हुआ है, इसलिए सही है। 1 किलो बाइट बराबर यानी 1 केबी बराबर होता है 1024 आपका बाइट होगा। यहाँ पे किलो गलती से इंग्लिश मिस हो गया है, इसलिए आंसर हमारा ट्रू होगा। 1 केबी में 1024 बाइट होते, 1 किलो बाइट बराबर 1024 आपका बाइट होता। अब कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, कंप्यूटर सिस्टम शामिल करता हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, बिल्कुल सही है। हमारे कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों होते हैं, दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारे कंप्यूटर ऑपरेट होते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, तो बोथ ए एंड बी आपका होगा, सही है। What is the print preview shortcut key in LibreOffice Writer? LibreOffice Writer में इसका जो प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट की क्या है? प्रिंट प्रीव्यू कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ ओ बटन लेते हैं, ये आंसर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ, प्रिंट प्रीव्यू। What do you see at the bottom of MS Word and Writer window? MS Word राइटर से सबसे नीचे जो दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? सबसे नीचे आपका जो होता है टास्क, टाइटल बार, स्टेटस बार, टास्क बार और हमारा क्या हो जाएगा, मेनू बार होते हैं। कौन से इसमें होते हैं? स्टेटस बार होते हैं सबसे। स्टेटस बार, टास्क बार भी होते हैं, लेकिन उसको हम क्या बोलेंगे? स्टेटस बार। अब मिनिमम फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस राइटर में आपका जो मिनिमम साइज फॉन्ट क्या होते हैं? 2 होते हैं। सबसे मिनिमम फॉन्ट का जो साइज होगा वो 2 से कम नहीं हो सकते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में। आंसर हमारा सही है, ये सही। What will result from adding A1 plus A2 to calc? A1 और A2 को दोनों को अगर जोड़ते हैं तो यहाँ पे देख सकते होंगे आप, A1 और A2 की जो वैल्यू है
वो कुछ है ही नहीं, इसका मतलब 0 होगा। आंसर हमारा यहाँ पे 0, ये सही हो जाएगा। A1 प्लस A2, A1 की वैल्यू यहाँ एक बार फिर से आपको दिखा ही देता हूँ। A1 प्लस A2 आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है इसका, तो 0 प्लस 0 यानी आपका 0 हो जाएगा। आंसर आपका वैसे भी यही होगा, तो सही है। चलते हैं। Which one of the following is used to make secure transactions during net banking? नेट बैंकिंग के दौरान सुरक्षित लेन देन करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? अब हमेशा आप जानते हो कि जब भी किसी चीज को हम लेन देन करते हैं तो वहां पे ओटीपी का यूज करते हैं, जिससे आपके सुरक्षित भी होते हैं, आपके ट्रांजैक्शंस का भी मालूम चल जाता है। यहाँ पे आपको होगा वो ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड, और ओटीपी के हमारे दो नाम होते हैं। ओटीपी वन टाइम पिन भी होते हैं, और वो यानी वन टाइम पिन, और यही है आपका पासवर्ड। वन टाइम पिन, वन टाइम पासवर्ड, ठीक है। ये वैसे डीएफएस चैप्टर में ये सारे होते हैं, जितना बैंकिंग संबंधित जानकारियां हैं, नेफ्ट, आरटीजीएस, केवाईसी, यूएसएसडी आपका होता है, यूपीआई होते हैं, एनपीसीआई होते हैं, और क्यूआरसी, तमाम ऐसे आईएफएससी सब कुछ हमारे डीएफएस में आते हैं। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वर्क अगेंस्ट, अधिकतर एंटीवायरस के विरुद्ध कार्य करते हैं एनी वायरस एक्सेप्ट दोज इन वायरलेस कम्युनिकेशन एप्लीकेशन, ओनली दोज वायरसेस ऑलरेडी known what the software is writer, only those viruses active on the internet through email or any virus। इसमें से कौन से ऑप्शंस हमारे होंगे? 9 का ये हो जाएगा, ओनली दोज वायरसेस ऑलरेडी नोन what the software is writer हो जाएगा। आंसर हमारा सही है, बी ऑप्शन सही है। What is the smallest size कंप्यूटर? स्मॉलेस्ट साइज कंप्यूटर, ये आपका 10वां ऑप्शन है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट साइज? सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा? मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, और आपका माइक्रो कंप्यूटर। कौन सा होता है सबसे छोटा कंप्यूटर? माइक्रो कंप्यूटर होता है। माइक्रो, माइक्रो यानी मिनी कंप्यूटर, मतलब माइक्रो कंप्यूटर जो छोटे, सबसे छोटा आपका कंप्यूटर होता है माइक्रो कंप्यूटर, तो उसे हम माइक्रो बोलते हैं। अब आगे चलते हैं। इन विच जनरेशन डिड ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का कौन सी पीढ़ी में आया था? फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, और हमारा हो जाएगा फिफ्थ जनरेशन। किस जनरेशन में आया था? 5वें जनरेशन में आया था अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये आपका हो जाएगा यहाँ पे VULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, INTEGRATI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन 5th जनरेशन में आया था। एवरी वेब डॉक्यूमेंट हैज यूनिक एड्रेस, व्हाट इज इट कॉल्ड? प्रत्येक वेब डॉक्यूमेंट का एक यूनिक एड्रेस है जो कहलाता है आईपी एड्रेस, डोमेन, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर और हाइपरलिंक। कौन सा कहलाता है यहाँ पे? यूनिक एड्रेस में आपका हो जाएगा आंसर हमारा यहाँ पे 12 का सी, यानी एवरी डॉक्यूमेंट, वेब डॉक्यूमेंट जो आप वेब पेज पे होते हैं, यूआरएल एड्रेस पे चलते हैं। वेब डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे हम लोग वेब पेज के रूप में बात करेंगे। वेब पेज को डिस्प्ले करने के लिए यूआरएल चाहिए। यूआरएल का पूरा नाम यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। आंसर हमारा सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का सी नंबर। इन IPv4 एड्रेस इज ए एड्रेस दैट यूनिकली एंड यूनिवर्सली डिफाइन द कनेक्शन ऑफ ए डिवाइस, फॉर एग्जांपल ए कंप्यूटर और ए राउटर और द इंटरनेट। इसमें चलते हैं 32 बिट, 128 बिट,
48 और 62। ये चलते हैं, इस पे हम चलेंगे 13 का आपका ये 32 बिट चलता है, 32 बिट बोल सकते। Which bank has released a new song with the title हम हारे नहीं, हम हार नहीं मानेंगे। एक नया गीत जारी किया, हम हार नहीं मानेंगे। यहाँ पे हो जाएगा ये हम हार नहीं मानेंगे। कौन सा बैंक इस पे किया था हम हार नहीं मानेंगे? 14। तो आंसर नंबर हमारा इस पे जाएगा, बच जाएगा HDFC बैंक पे। ये आंसर सही है, HDFC बैंक होती है। Big data was originally associated with volume, velocity, variety A, B and C। 3 का आपका हो जाएगा ये नंबर A, B एंड C। A, B और सब इस पे चलेंगे, सारे सही हैं इस पे A, B एंड। थोड़ा डाउन कर देता हूं। डेटा ओरिजिनली एसोसिएटेड विथ वॉल्यूम, वेलोसिटी और आपका वैरायटी होगा। वॉल्यूम, वेलोसिटी, वैरायटी तीनों को करके चलते हैं। How many MB files can be saved in DigiLocker? 1 GB। डिजीलॉकर में कितने डेटा तक फाइल को सेव कर सकते हो डिजीलॉकर? तो 10 MB तक सेव कर सकते डिजीलॉकर। डिजीलॉकर आप जानते हैं आजकल मोबाइल में भी रख सकते हो, यानी एक कैन बी यूज्ड हाउ मेनी MB फाइल्स, यानी 10 MB फाइल्स को हम डिजीलॉकर में सेव कर सकते हैं। Which of the following is an expansion of आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन? निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन का विस्तार है? गेम प्लेइंग, प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग, डायग्नोसिस और हो जाएगा ऑल ऑफ द मेंशन। यहाँ पे जाएंगे हम 17 का हमारा हो जाएगा द ऑल ऑफ द मेंशन आंसर हो जाएगा। Which of the following is not a transmission medium? इनमें से कौन एक ट्रांसमिशन मीडियम नहीं है? आपको एक्सेल केबल, टेलीफोन लाइन, मॉडम और नन। कौन सा इस पे जाएगा? यानी नन होगा, इस पे कोई नहीं है। ये सब तो हमारे ट्रांसमिशन मीडियम के माध्यम है जिससे हम अपने डेटा का ट्रांसमिशन कर सकते हैं। कोएक्सियल केबल, टेलीफोन लाइन, मॉडम और नन चलते हैं इस पे। which of the below is not tool for instant messaging? निम्नलिखित में से कौन इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए उपकरण नहीं है? विकिपीडिया, जैपटेक्स, जिम्बी, याहू मैसेंजर। कौन से इस पे चलेंगे? यानी 19 का ए विकिपीडिया के होते हैं। कोई मैसेजिंग का, इंस्टेंट मैसेजिंग का कोई स्थान नहीं है, विकिपीडिया होता है। डॉट डॉट इज यूज फॉर कैलकुलेशन एंड कंपेयरिंग, गणना और तुलना करने के लिए का उपयोग होता है। एलयू, मॉडम, कंट्रोल यूनिट और डिस्क यूनिट कौन से इस पे होते हैं ऑप्शंस में? तो यहाँ पे जाएगा 20 का एएलयू। एएलयू का पूरा नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इस पे हमारे कैलकुलेशन, कंपैरिजन करने का उपयोग किया जाता है। एएलयू से हम अपने कैलकुलेशन का भी काम कर लेते हैं। Which component of computer is also considered as its heart? इनमें से कंप्यूटर का कौन सा कंपोनेंट हृदय को शामिल करता है? कौन सा कंपोनेंट हृदय को शामिल करता है? मॉनिटर, कीबोर्ड, स्कैनर और माइक्रो प्रोसेसर। तो आपको पता है कि कंप्यूटर के हृदय को हम लोग क्या समझते हैं? यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर, यानी बिना प्रोसेसर के हमारे कंप्यूटर में
किसी भी प्रकार की कोई प्रोसेसिंग नहीं होती है। इसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। ये हमारे कंप्यूटर का हार्ट है, हृदय कह सकते हो। तो आगे चलता हूं। ये क्वेश्चंस कई बार आए हुए हैं और जरूर इसको देख लेना, पढ़ लेना, समझ। ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल फोन एंड टैबलेट्स आर, मोबाइल फोन और टैबलेट के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज ओएस, एंड्रॉयड ओएस, आईओएस, ऑल ऑफ दी एबव। इसमें से कौन सा जाएगा? यानी ऑल ऑफ दी एबव सारे हमारे होते हैं। मोबाइल फोन और टैबलेट के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज ओएस भी है, एंड्रॉयड ओएस होते हैं, आईओएस होते हैं और ऑल ऑफ दी एबव पे जाते हैं। ये लाइनक्स ओएस इज पोर्टेबल, लाइनक्स ओएस पोर्टेबल होता है। बिल्कुल सही है, ये पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम है और कहीं भी इसको ले जा सकते हैं। और इसमें ऑटो प्रोटेक्शन की व्यवस्था है। लाइनक्स की खोज लाइनस टोरवाल्ड ने किया था 1991 में। लाइनस टोरवाल्ड, इनके फादर का नाम लाइनस टोरवाल्ड, इन्होंने 1991 में इंट्रोड्यूस किया था। कीबोर्ड की यूज टू सेंटर द टेक्स्ट इन लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस राइटर में उस टेक्स्ट को सेंटर पे करना है, उसका शॉर्टकट की क्या होते हैं वो आपको बता देना है। कंट्रोल ई, कंट्रोल पी, कंट्रोल जेड और कंट्रोल के साथ वो होता है, ये हमारा क्या हो जाएगा? कंट्रोल के साथ ई हो जाएगा। चलता हूं। विच फंक्शन की इज यूज फॉर स्पेल चेकिंग, बहुत आसान शॉर्टकट की है। किसी भी स्पेलिंग को चेक करने का शॉर्टकट क्या है? यहाँ पे चलते हैं एफ। व्हाट इज द फंक्शन की इज F7 होता है। F7 शॉर्टकट की है जिससे हम स्पेलिंग चेक करते हैं। In LibreOffice Writer, which of the following shortcut is used to justify the document? LibreOffice Writer में टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए की का प्रयोग करते हैं। जस्टिफाई सेंटर पे दोनों तरफ से, तो आपका ये कंट्रोल जेड हो जाएगा। जे फॉर जस्टिफाई का होता है। आगे चलेंगे। द टर्म एनओएस स्टैंड फॉर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, एनओएस का पूरा नाम नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आपका ट्रू हो जाएगा। सही है। फुल फॉर्म एनओएस का इंक्लूडेड इन इंडस्ट्री 4.0, उद्योग 4.0 में शामिल है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और हो जाएगा ऑल ऑफ दी एबव। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जुड़े हुए हैं उसमें। हु इज टू कैन रूपी कॉइन, कौन किया था कॉइन को? एसबीआई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, आरबीआई, नन ऑफ दीज। कौन किया था? 29 का बी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस किए थे। सही है, परफेक्ट। चार्जर इज ए इनपुट डिवाइस, चार्जर एक इनपुट डिवाइस है। चार्जर आपका एक इनपुट डिवाइस है। ये आपको पता है कि इनपुट देता है, यानी आपने मोबाइल को, कंप्यूटर को, लैपटॉप, कुछ भी हो। तो सारे क्वेश्चंस हमने 30 क्वेश्चंस सॉर्टिंग करके लाए थे आप लोगों के बीच। ये क्वेश्चंस कई बार आ चुके हैं। गारंटीड है कि आप इस क्वेश्चन को याद कर लेते हो, ग्रेड अच्छे जरूर आएंगे। जितने भी हमने वीडियो बनाया बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और आएंगे जरूर। यानी हम आपको 16 मार्च के पहले कई वीडियो आपके बीच दे चुके होंगे। यानी आप फेल तो नहीं हो सकते हैं, ग्रेड के इधर उधर हो सकता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें और साथ साथ अगर आप चैनल पे हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको वीडियो अच्छी अच्छी मिलती रहेगी। यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्लास हमारा नेक्स्ट डे होगा और यहीं तक। जय हिंद।